पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक धूल का कण भी नहीं है। मान लो अगर पृथ्वी धूल के कण के बराबर है तो हमारा सूर्य एक संतरे के बराबर है। आज भी इस पृथ्वी पर 71% से ज्यादा पानी है। पृथ्वी के वजन से 10 गुना ज्यादा इस पृथ्वी ने पानी को समेटे रखा है। मानव आबादी पृथ्वी के मात्र 20 से 25% हिस्से पर ही रहती है। उसमें भी ज्यादातर जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां हैं और इस 20 से 25% हिस्से पर ही रहस्यों का ढेर लगा हुआ है। ऐसे में समंदर के 70 से 75% हिस्से को तो इंसान आज तक पूरी तरह से देख भी नहीं पाया है। प्राचीन काल से लोग समंदर की यात्रा करने और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। पृथ्वी का वो भाग जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ है वो महासागर कहलाता है। पृथ्वी का 71% हिस्सा महासागरों से घिरा हुआ है, जो कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर, जो कि कुल मिलाकर 5 महासागर है। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विस्तार उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह पर है। इसीलिए भूमध्य रेखा के उत्तर में मौजूद उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिण में मौजूद दक्षिण प्रशांत महासागर है। इस प्रकार कुल मिलाकर 7 महासागर या 7 समंदर है। महासागर को छोड़कर यदि हम सागर की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे विशाल सागर दक्षिण चीन सागर है, जिसका क्षेत्रफल 29,74,600 वर्ग किलोमीटर है। और इसके अलावा शोधकर्ताओं का कहना है कि अंटार्कटिका में बर्फीली जमीन के नीचे 400 से भी ज्यादा झीलें मौजूद है। तो चलिए जानते हैं समंदर के कुछ रहस्यों के बारे में रोचक और रोमांचक बातें। नंबर 1, समंदर में लहरें कैसे आती हैं? समंदर की लहरें 3 तरह से पैदा होती हैं। पहली समंदर की सतह पर बहने वाली हवा से, दूसरी चंद्रमा के कारण उत्पन्न हुए गुरुत्वाकर्षण बल से और तीसरी समंदर के भीतर कहीं आए भूकंप के चलते। तूफानी हवा से उत्पन्न हुई लहरें भूमि के पास उथले पानी में पहुंचने पर मंद पड़ने लगती है। फिर भी कभी कभी इनकी ऊंचाई 30 से 50 मीटर तक हो सकती है। अधिक ऊंची लहरें अस्थिर हो जाती है और अंत में सागर के तट पर झाग के रूप में टूटती है। सुनामी नामक लहरें समंदर तल पर आए भूकंप या भूस्खलन की वजह से उत्पन्न होती है। किनारे पर पहुंचने पर ये लहरें प्रचंड और विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। चंद्रमा की वजह से समुद्री लहरें रोजाना 2 बार उत्पन्न होती है, सुबह और शाम को। ये घटना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घटित होती है। और इसके अलावा अमावस्या को समंदर शांत रहता है, जबकि पूर्णिमा को अशांत रहता है। चंद्रमा से उत्पन्न लहरें भी कभी कभी विनाशकारी साबित हो सकती है। नंबर 2, अद्भुत समुद्री जीव और जंतु। समुद्री जीव 2 प्रकार के होते हैं, पौधे और प्राणी। समुद्री जीवन धरती के मुकाबले कहीं ज्यादा विचित्र और रहस्यमयी है। यहाँ पर एक और विशालकाय व्हेल है तो दूसरी ओर आंखों से ना दिखने वाली मछलियाँ भी अपना जीवन जी रही है। महासागरों में सबसे छोटी स्पीशीज प्लैंकटन है, जो कि ये व्हेल और अन्य समुद्री जीव का खाना है। समुद्र की गहराई के इस 1% में रहने वाले जीवों और वनस्पतियों की किस्मों के बारे में वैज्ञानिक जानकर हैरान रह गए हैं, जो कि वैज्ञानिकों का कहना है कि समंदर में जीव और जंतुओं की 2 लाख प्रजातियां, बैक्टीरिया की 35,000 प्रजातियां, वायरस की 5,000 प्रजातियां और एक कोशीय पौधों की करीब 1.5 लाख नई प्रजातियां खोजी गई है। और इसके अलावा शिकारी स्पर्म व्हेल, स्लीपर शार्क, डरावनी शकल वाली ड्रैगन जैसी दिखने वाली मछलियाँ, लैंप जैसी आंखों वाली मछलियाँ, करीब 1 मीटर चौड़ी जेलीफिश, स्टारफिश, पारदर्शी मछलियाँ और रंग बदलने वाली मछलियाँ, ऐसी ही हजारों मछलियों की प्रजातियाँ समंदर में रहती है। मछलियों को समंदर का प्रमुख जीव माना जाता है, जो कि समंदर मछलियों से भरा पड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच समंदर में मत्स्य मानव, मत्स्य कन्या या नाग कन्या रहती है? क्योंकि दुनिया भर की लोक कथाओं में इनका जिक्र मिलता है, लेकिन ये बात हम तब तक नहीं मान सकते हैं जब तक इनके बारे में हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते। नंबर 3, समुद्री यात्रा। समुद्री यात्रा पर हजारों किताबें लिखी गई है, जैसे कि समुद्री लुटेरे, सिंदबाद जहाजी और समुद्र के सम्राट नाम से कई किताबें फेमस है। समुद्री यात्रा की रोचक और रोमांचक यादों को पढ़कर हर कोई आश्चर्य करेगा कि आखिर समंदर की दुनिया एक अलग ही दुनिया है, जिसका धरती की दुनिया से कोई मेल नहीं है। समंदर पर बहुत सी फिल्में भी बनाई गई है, जिनमें से कुछ फिल्में सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि बहुत से लोगों ने समंदर में कई दिन जिंदगी और मौत के बीच गुजारे हैं, जिनके हिम्मती जज्बे को सलाम है। वास्को दी गामा और कोलंबस के नाम तो समुद्री यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। कई बार तो समुद्री यात्रियों ने ऐसे ऐसे जीवों को देखा है जिसके बारे में सुनकर आश्चर्य होता है कि आखिर ये चीज क्या है, ये कोई जीव है या निर्जीव। कई बार जहाज निकला कहीं और जगह के लिए और पहुंच गया किसी अनजान टापू पर। कई जहाजों ने उनके सफर को शुरू तो किया, पर वो आज तक कभी वापस लौट कर नहीं आए। अटलांटिक समंदर में एक ऐसी रहस्यमय जगह है जिसे बरमुंडा ट्रायंगल कहा जाता है। पिछले 100 वर्षों में बरमुंडा ट्रायंगल में बहुत से विमान और जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार इस जगह पर 100 के आसपास विमान और जहाज गायब हो गए हैं। नंबर 4, समुद्री गुफाएं। समुद्र की
गुफाएं समुद्री लहरें, भूकंप और ज्वालामुखी के कारण बनती है। समंदर में हजारों तरह की सुरंगें हैं। समंदर की बड़ी बड़ी लहरें जब चट्टानों से लगातार टकराती है तो उनमें सुराख कर देती है। लगातार लहरों की टक्कर से ये सुराख इतने बड़े हो जाते हैं कि ये गुफा की शक्ल ले लेते हैं। इसके अलावा लावा से बनी गुफाएं अंदर से किसी ट्यूब जैसी दिखाई देती है। इस तरह की कई गुफाएं हवाई के आइलैंड पर मौजूद है। चीन की रेनबो केव के बारे में कहा जाता है कि कुछ हजार साल पहले ये जगह समंदर में डूबी हुई थी, लेकिन जब धीरे धीरे समंदर का जल स्तर कम हुआ तो इस गुफा का जन्म हुआ। चीन के गुइलिन में मौजूद ये खूबसूरत गुफा इतने रंगों से भरी है कि इसे रेनबो केव भी कहा जाता है। ये गुफा करीब 240 मीटर लंबी है और इस गुफा के भीतर एक ली नाम की नदी भी बहती है। नंबर 5, समुद्री पर्वत। पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्वतीय श्रृंखलाओं में से एक 70,000 किलोमीटर लंबे समुद्र के भीतर का पर्वतनुमा क्षेत्र। पूरे समंदर में ऐसे करीब 1 लाख बड़े पर्वतनुमा क्षेत्र है। धरती पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल भारत तिब्बत सीमा पर है और इसकी चोटी समंदर तल से 8,850 मीटर ऊंची है। लेकिन समंदर के भीतर इससे भी ऊंचा एक पर्वत है जिसे मोना किया माउंटेन कहते हैं। मोना किया माउंटेन हवाई के नजदीक प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। वास्तव में ये माउंटेन एक विशाल आइलैंड है। समंदर तल से मोना किया माउंटेन की ऊंचाई 4,260 मीटर है, लेकिन ये मोना किया की पूरी ऊंचाई नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार मोना किया माउंटेन समंदर तल से 6,000 मीटर नीचे तक फैला हुआ है और बेस से ऊपर चोटी तक की ऊंचाई मापने पर लगभग इसकी कुल ऊंचाई 10,210 मीटर होती है। और इसके अलावा मोना किया एक ज्वालामुखी माउंटेन है। इसी तरह समंदर में हजारों छोटे और बड़े पर्वत पाए जाते हैं। अब तक 1 लाख समुद्री पहाड़ों का पता लगाया जा चुका है। आमतौर पर इन पहाड़ों की ऊंचाई 1 से 3 किलोमीटर तक होती है। इनमें से अधिकतर पहाड़ पानी के अंदर ही डूबे हुए होते हैं और समंदर से ऊपर उठे हुए चपटे पहाड़ों को आइलैंड कहा जाता है। हवाई आइलैंड समूह का जन्म भी ऐसे ही हुआ था। मध्य सागर के मध्य में मौजूद पर्वत श्रृंखला संसार में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई लगभग 64,000 किलोमीटर है। प्रशांत महासागर के उत्तर पूर्व भाग में भी बहुत से पर्वत पाए जाते हैं और इनमें से अधिकांश पर्वत तो पानी में डूबे हुए हैं। नंबर 6, समंदर की आवाज। प्रत्येक समंदर की आवाज अलग अलग होती है। प्रशांत महासागर को अपेक्षाकृत शांत माना जाता है तो हिंद महासागर को अशांत माना जाता है। और कुछ समंदर की चिंगारती हुई आवाज होती है तो कुछ की किसी वाद्य यंत्र के बजने जैसी होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर समंदर की आवाज के पीछे कुछ कारण होते हैं। ये आवाज समंदर की पहचान होती है। कुछ समय पहले दक्षिण महासागर में एक विचित्र बतख जैसी आवाज सुनाई देने लगी। वैज्ञानिकों ने बड़ी मशक्कत के बाद इस रहस्य को सुलझाया। उन्होंने उस बतख जैसी आवाज को जेव बतख उपनाम दिया। ये आवाज दक्षिण महासागर में सर्दियों और वसंत के मौसम में सुनाई देती थी। आवाज की रिकॉर्डिंग की मदद से पता चला है कि ये आवाज वास्तव में पानी के नीचे अंटार्कटिक मिल्क व्हेल के दांत बजने की है और ये अनुमान रॉयल सोसाइटी जनरल बायोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित हुआ था। अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्थ ईस्ट फिशरीज साइंस सेंटर मैसाचुसेट्स की हेड शोधकर्ता डेनिस रिसर्च ने कहा है कि इस आवाज के सोर्स को खोजना बहुत ही मुश्किल था, पर पिछले कुछ सालों में कई सुझाव दिए गए हैं। लेकिन ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि ये प्रजाति सचमुच ये आवाज निकाल रही है। इस अजीब आवाज को पहली बार 50 साल पहले सबमरीन्स ने पकड़ा था। जिस किसी ने भी इस आवाज को सुना वो इस बतखनुमा आवाज को सुनने के बाद हैरान था। तब से लेकर कई बार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास एंटार्कटिका के पानी में कम आवृत्ति वाली ये आवाज रिकॉर्ड की गई थी। इसके सोर्स को लेकर किसी मछली या जहाज तक की अटकलें लगाई जा रही है। इसी तरह प्रत्येक समंदर की आवाज भी रहस्यमयी है। जरूरी नहीं है कि जो आवाज समंदर से आ रही है वो लहरों या हवाओं की ही हो। नंबर 7, समंदर की गहराई। सभी महासागरों की गहराई अलग अलग मानी गई है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समंदर की गहराई बेहद ही ठंडी और अंधेरी होती है और कभी कभी तो ज्यादा दबाव के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन भी काफी कम हो जाता है। धरती पर जितना दबाव महसूस होता है समंदर की गहराई में ये 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। इतना ज्यादा दबाव की बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ पर फेल हो जाती है। इस दबाव की सच्चाई ये है कि समंदर की तलहटी में सिर्फ 1% से भी कम जगहों का अभी तक पता चल पाया है जहाँ पर जीव और जंतु पाए गए हैं। समंदर की गहराई पर पहले से मैंने एक वीडियो बना रखा है जो कि उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर सचमुच आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर पसंद नहीं आया है तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। अगली वीडियो आने तक धन्यवाद।